आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेवल 3 है, सेमीकंडक्टर की थर्ड वीडियो है ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें इसके अक्रॉस मिल रहा है। ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये वाले दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमें V नॉट चाहिए। तो ये V नॉट कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वो 5 किलो ओम्स है। दिस इज 5 किलो ओम्स। ये सिलिकॉन है और ये वाला हमारे पास जर्मेनियम है। ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ये सारी सिचुएशन है। ठीक, ओके। तो अब इसमें क्या करना है, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट इफ द सिलिकॉन डायोड। देखो सिलिकॉन डायोड का जो है ये वाला 0.7 वोल्ट है और ये वाला कौन सा वोल्ट है हमारा? 0.3 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये 0.7 वोल्ट चाहिए और ये कितना है? 0.3 वोल्ट है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले देखेंगे डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एन टाइप किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। रेसिस्टेंस कम होगा और वहां से करंट फ्लो हो जाएगा। रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है पी नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए बैटरी के और एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, वहां रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो करंट को अलाउ होने नहीं देता, फ्लो होने नहीं देगा। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं। अभी ये पॉजिटिव है, ये वाला अगर ये पॉजिटिव है तो मान के चलो ये भी पॉजिटिव है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको पी बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। ये पी है और ये एन है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इधर से ये वाला पी भी कैसा हो गया? इनका पॉजिटिव हो गया पी, और यहाँ पर एन ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग है, दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग है। ठीक है, तो अब अगर दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग है तो इसमें एक बार चेक करो, ये 0.3 वोल्ट है और यहाँ 0.7 वोल्ट है। तो जहां एनर्जी गैप कम होगा वहां करंट जल्दी पास होगा। ठीक है, वहां करंट जल्दी पास होगा। तो यहाँ 0.3 वोल्ट है, तो करंट कौन सा पाथ लेगा? करंट जाएगा आई, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से आई करंट फ्लो होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से आई करंट निकलेगा और इस तरीके से हमको यहाँ से आई करंट फ्लो होता दिखेगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अगर ये सिचुएशन है, अगर फर्स्ट वाली सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट वाली सिचुएशन है, तो इस केस में जो हमारा वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट वो कितना आ जाएगा? बैटरी ने कितना वोल्ट दे रखा है? 12 वोल्ट है। 12 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? जर्मेनियम से जब ये क्रॉस करेगा तो 0.3 वोल्ट ये कंज्यूम कर लेगा, तो 0.3 वोल्ट इसमें से कम कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया? 0.3 आ गया। तो यहाँ से हमारा बचेगा 11.7 बचेगा, 11.7 वोल्ट बचेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ 11.7 है तो इसको कितनी वोल्ट, जो इसकी वोल्टेज होगी, इन दो पॉइंट्स को देखो, जो इसकी वोल्टेज होगी वही तो कंज्यूम करेगा ये भी। तो यहाँ पर 11.7 है, तो 5 किलो ओम्स को कितना वोल्टेज मिलेगा? 11.7 मिलेगा। अब करंट निकालना है तुमको यहाँ से, तो करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर वी नॉट अपॉन क्या कर देंगे? आर कर देंगे। वी नॉट कितना है? 11.7 है और करंट की रेसिस्टेंस कितनी है? 5 किलो ओम्स है, तो 5 इंटू 10 की पावर क्या कर दिया? -3 कर दिया एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ से 3 जा कितना? 15, 4 जा 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर आ जाएगा। ये वाला केस आ जाएगा। इसमें फिर से बताता हूँ, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो दोनों ही डायोड जो है फॉरवर्ड बाइसिंग है, लेकिन करंट अगर यहाँ से जाएगा तो उसको कितना? 0.3 वोल्ट, इसका बैरियर 0.3 वोल्ट का है, तो ये वाला कंज्यूम करेगा। ये 0.7 वोल्ट है, तो करंट वहां से जाएगा जहां पर एनर्जी बैरियर कम होगा, तो 0.3 वोल्ट से जाएगा। तो जब ये 0.3 वोल्ट से जाएगा यहाँ पर, यहाँ से, तो 12 में से 0.3 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा? 11.7 बचा। 11.7 फिर जो है वो इसके लिए अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ पर करंट कितना होगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस कौन सा था? जब दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग थे। तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई, एक बात यहाँ ये समझ में आ गई है
कि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग हुए, अगर दो डायोड है और दोनों ही फॉरवर्ड बाइस्ड है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो करंट जो होता है, जो करंट है प्रीफर करंट प्रीफर टू पास एट लेस, ठीक है, लेस, जो यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, ठीक है, लेस क्या बोलना चाहिए मुझे, बैरियर कितने का है, 0.3 का है, तो लेस वोल्टेज से पास करेगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर वही रिवर्स बाइस्ड हुआ, लेकिन अगर वहां पर रिवर्स बाइस्ड हुआ, तो करंट जो है वो पास करेगा, करंट प्रीफर टू पास डायोड हैविंग ग्रेटर, ठीक है, वो कितना है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए, तो वहां से कितना पास करेगा, 0.7 से पास करेगा, और यहां से कितने से पास करेगा, 0.3 वोल्ट से पास करेगा। अब अगला आंसर इसी में था, इफ नाउ जर्मेनियम डायोड इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी इन रिवर्स पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या आ जाए, सेकेंड केस में यहाँ पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, देखो सेकेंड केस में यहाँ पर कौन सा आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और ये वाला पॉजिटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई ना, दोनों में रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई, रिवर्स बायस की कंडीशन अगर है तो करंट वहां से पास होगा जहां पर 0.7 वोल्ट है, मतलब जिसका पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो 0.7 वोल्ट से पास करेगा। तो सेकंड केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर वी नॉट निकालने को आ जाए, तो वी नॉट में से टोटल वोल्टेज अभी भी 12 ही है, माइनस कर देंगे 0.7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 11.3 हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू निकालनी है तो वी नॉट अपॉन आर करेंगे फिर से, तो वी नॉट अपॉन आर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 11.3, और यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर कितना, -3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, चेक करो एक बार। ठीक है, फिर से समझा देता हूं एक बार, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, जैसे फर्स्ट केस था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए, इस डायोड को ऑपरेट करने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए, उसको 0.7 वोल्ट चाहिए, तो जिसमें कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा करंट वहां से पास करेगा, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 0.3 वोल्ट से करंट पास होगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है, तो 0.3, तो 12 में से 0.3 चला गया, कितना बचा हमारे पास 11.7 बचा, तो वहां से कितना करंट पास होगा वो निकाल सकते हैं, एक ही रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम्स का है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखो जरा, ये हमारे पास V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, V के बीच में और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है तब देखो क्या होगा, जब केस हमारा कौन सा लेते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग का लेते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग आपको थ्योरी में आपने पढ़ा है, इसमें रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, अब चेक भी कर लेंगे रेसिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब देखो जरा, हाँ यहाँ देखो, जब 0.2 वोल्ट अप्लाई किया 0.2, तो करंट कितना है 60 मिली एम्पियर है, जब 0.4 बढ़ा दिया, वोल्टेज 0.4 बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ गया, कितना हो गया 80 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है 80, यहाँ देखो जरा 0 वोल्ट पे 0 था, जब -2, काफी वेरिएशन है इसमें, तो यहाँ पर ये कितना करंट ऑफर कर रहा है, -2.5 माइक्रो कर रहा है, माइक्रो एम्पेयर, मैंने बताया भी था क्लास में, जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो मिली एम्पियर में करंट आएगा, अगर
और रिवर्स बाइसिंग होती है तो माइक्रो में जाता है, ठीक है। और ये इतना होता है कि हम बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, 10⁻⁻⁶ है। तो अब जरा देखो हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फॉरवर्ड बाइसिंग रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस है, फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसमें दे रखा है दे हैविंग लीनियर, लीनियर जैसे आप लोग उसमें करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वी के बीच में और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे, है ना। चलो इसको हटा दो, वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे तो वो लीनियर ऐसा आता था ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता था और मुझे इसका रेसिस्टेंस निकालना पड़ता था। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, डेल्टा आई होता है। तो डेल्टा वी कितना है चेक कर लेते हैं, 2.4 -2, करंट चेक कर लो जरा यहाँ पर, 80 माइनस कितना 60 मिली एम्पेयर है, तो 10⁻⁻³ बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 0.4 और यहाँ से कितना आ रहा है 20 इंटू 10⁻, कितना आ गया 3, ये हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ से हमारा आया 40 और यहाँ से हमारा आया 2, तो हमको कितना मिल रहा है 20 ओम्स मिल रहा है, 20 ओम्स। ये ग्राफ लीनियर है, लीनियर है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई यूज कर सकते हैं जैसे स्लोप निकालते हैं, ठीक है। अगर ये ही रिवर्स बाइसिंग का केस आ जाए, अगर यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग का केस आ जाए, रिवर्स बाइसिंग का, तो रिवर्स बाइसिंग के लिए, रिवर्स बाइसिंग के लिए लीनियर है इसमें भी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ही लगाएंगे। तो -2 -0 अपॉन यहाँ पर देखो -2.5 -0 और इंटू 10⁻, कितना है -6 है, माइक्रो है। तो अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻, ऊपर कितना जाएगा 6 जाएगा, ये हटेगा तो 0 आएगा, 4 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ 0.8 इंटू 10⁻6 ओम्स आ रहा है, 0.8 इंटू 10⁻6 ओम्स आ रहा है। तो रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास ये रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक करेंगे एक बार। ठीक है, ये तभी यूज कर पाए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जब ये ग्राफ कैसा था, लीनियर ग्राफ था, लीनियर ग्राफ था, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर पाए। अब कह रहा है अब पोटेंशियल बैरियर है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसे। जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो पीएन जंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये एन टाइप है और ये वाला पी टाइप है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ पहले, यहाँ पर होल्स माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता था, इसी को डिप्लीशन लेयर भी बोलते थे, डी से मार्क करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पर मेजॉरिटी कौन से आएंगे, यहाँ पर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। अब एक बात समझना, कह रहे बैरियर, पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट है। अब एक बार बताओ, इसमें वोल्टेज क्रिएट हो जानी है, क्योंकि जो पहला पार्ट है इसका, मुझे निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, E इंटू डी पढ़ा था। पोटेंशियल बैरियर कितने का है यहाँ पर 0.4 है, ये E निकालना है और ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से 0.4 और नीचे भी 4 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू E है, तो ये हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 4 इंटू 10⁻7 अपॉन 40, ये कटेगा तो यहाँ 6 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया 10⁻, कितना 6 वोल्ट पर मीटर मिल गया, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ये क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, कह रहा है इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से निकलता है, अप्रोचेस द पीएन जंक्शन, ये इस वाले पोर्शन को बोलते हैं जंक्शन है, पीएन जंक्शन है,
फ्रॉम द एन साइड, इलेक्ट्रॉन एन साइड से आ रहा है, देखना जरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन साइड से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी गिवन है, कितनी वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर उसको, 4 इंटू 10⁵ गिवन है। अच्छा अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारा खेल इसी पे है, ध्यान से देख लो थोड़ा सा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ एनर्जी वहां पर क्या होगी, लॉस होगी। ये पक्का है कि कुछ एनर्जी वहां पर क्या होने वाली है, लॉस होने वाली है। तो एक बात समझ में आ गई, जैसे हम ऐसे समझाता हूं, जैसे होता है ना, अगर आप रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, है ना। अब यहां समझो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता है पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अपोजिट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करना पड़ेगा। अभी कितनी एनर्जी है वो देखो, बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैंने बोला अभी इसके पास है ½mv1² है। फिर क्या हुआ, जब वो यहाँ आया, जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आया तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने में, तो एनर्जी जोड़ेगी नहीं, इस वाली वेलोसिटी में एनर्जी जोड़ेगी नहीं, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो कितना एनर्जी खोएगा, वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना होगा E और यहाँ पर V, एनर्जी होता है ना QV, तो ये वही है, ये E है, पढ़ते थे ना, V इज इक्वल टू W अपॉन क्या पढ़ते थे, Q पढ़ते थे, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है और ये वोल्टेज है, तो इतनी एनर्जी क्या हो गई, यहां से कम हो गई, तो बची हुई एनर्जी से वो यहाँ पहुंच जाएगा, बची हुई एनर्जी से वो यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी v2 होगी, तो ½ कितना आएगा, यहाँ से v2² आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से देखना मुझे v2 निकालना है, तो ½ आया, इलेक्ट्रॉन पे मास -31 है, वेलोसिटी है 4 का 16 हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 है, और वोल्टेज है 0.4 था, है ना, 0.4 था, इक्वल टू ½ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ पर क्या आएगा, v2² आ जाएगा। बस यही समझना था, यहां से फिर v2 तो कैलकुलेशन हम कर भी सकते हैं, कैलकुलेट, है ना। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व कर लेंगे हमको आंसर मिल जाएगा इसका। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो पूरे ही सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 9.1 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना आएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.2 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 v2² आ गया। अब इसे 9.1 से डिवाइड कर लो, 9.1 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -21 है, और अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 -3.2 0.4 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर -31, दिस इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर है, तो ये वाला पूरा हमारा इसमें कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 1.39 इंटू 10 की पावर 5 आएगा, 1 पॉइंट करके देख लेंगे आप लोग इसको, 1.39 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना आएगा, v2 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन से ज्यादा मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा था, अगर इसे ध्यान से देखें, अभी इलेक्ट्रॉन ना p साइड से आया था, ये इलेक्ट्रॉन का सॉरी n साइड से ये इलेक्ट्रॉन आया था, तो n साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन में रीच करेगा, इस वाले पार्ट में डिप्लीशन लेयर में रीच करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ठीक है, फोर्स जो लगता है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, और जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे,
लेकिन अभी कहाँ फोर्स लग रहा है, हमें कहाँ लेके जाना है, फोर्स तो इधर ही लगेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी वेलोसिटी इतनी है हम उस फोर्स को ओवरकम करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, पी में पहुंच जाएंगे। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करूंगा तो कुछ एनर्जी क्या करूंगा, लॉस करूंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता तो मैं एनर्जी गेन करता। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में अगर फोर्स समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस वाले रीजन में आया, इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पहुंच जाए, एन में पहुंच जाए। आप में ज्यादा ताकत है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाओ और कहाँ पहुंच जाओगे, पी में पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप एनर्जी यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो कुछ एनर्जी आपको लॉस करनी पड़ेगी। तो मैंने भी क्या करा, इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर एनर्जी को लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो चार्ज उस इलेक्ट्रॉन का ले लो, कितनी वोल्टेज है वहां पर वो देख लो और उस इसमें से माइनस कर दो। तो जो बच गई एनर्जी वो कितनी बच गई, हाफ एंड V2 बच गया, तो हमें V2 निकालना है, यहाँ पहुंच जाएगा ना। अब इसी क्वेश्चन को देखो बिल्कुल चेंज हो जाता, अब इसे उल्टा कर दो जरा। अब इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना। माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं पी में वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को मान लो क्वेश्चन के अपोजिट जा रहे हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता और वो यहाँ एंटर कर जाता इसमें, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एंटर करता ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट कर जाता। तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ अपोजिट जाना है, अपोजिट जो नेचर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और अपने अपोजिट लेके जाएगा। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो वो इधर लेके जाएगा, जब वो इधर लेकर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को नहीं ताकत लगानी पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और उसको आगे लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी गेन कर लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन में अगर वेलोसिटी यहाँ पर ये होती v1, तो जब वो यहाँ जाता तो प्लस हो जाता, तो क्या हो जाता, प्लस EV हो जाता, और जो एनर्जी बचती उस एनर्जी से वो यहाँ पर क्या होता, निकल जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कुल मिलाकर रटना नहीं है, रटोगे फिजिक्स ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो चीजें दिख जाएंगी, ये है सारा खेल। दूसरा देखो, हमें इसमें टोटल करंट फाइंड करना है। देखो अच्छा, इसको बाहर निकाल देता हूं। यहां देखो, ये पहला पार्ट है, बाकी खुद ही करने हैं। बता देता हूं, ये डायोड कौन सा है, D1, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर 3 वोल्ट लिखा हुआ है। ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पर 10 ओम्स लिखा हुआ है, 10 ओम्स। ये दो डायोड लगे हुए हैं, डायोड पीएन जंक्शन ही होता है, डायोड है, ठीक है। अब डायोड में मैंने आपको बताया था अभी, ये P होता है, इधर वाला N होता है, ये P है और इधर वाला कितना है, N है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव। तो D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड है, D1 और D2 जो हैं हाँ देखो, यहाँ D1 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर फॉरवर्ड बाइस्ड हैं तो आपको क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है, आपको इनको रिमूव करना है और क्या लगा देना है, उनकी जगह एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, ठीक है। अगर रिवर्स बाइस्ड होंगे तो सर्किट को ब्रेक कर देंगे, अगर रिवर्स बाइस्ड होगा तो सर्किट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे ये 10 ओम्स है और यहाँ पर कितना है, ये 3 वोल्ट है, तो करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ से जाना पड़ेगा।
तो आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन क्या करेंगे यहाँ पर आर। वी कितना है 3 और आर कितना है 10, तो आई का वैल्यू हमें क्या मिल गया 0.3 एम्पियर मिल गया। आई का वैल्यू हमें यहाँ पर 0.3 एम्पियर मिल गया। ठीक है यहाँ तक, ये हमारा पहला केस था। ये सर्किट ऐसा बनेगा। ठीक है, देखो अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो डायोड हटा दो और एक स्ट्रेट लाइन लगा दो उसकी जगह, और अगर रिवर्स बायस्ड है तो उसको ब्रेक कर देंगे। देखो जैसे सेकंड वाला केस है, इसको दिखाता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो साफ ऐसे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना वोल्ट है, ये हमारे पास है 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये एक रेसिस्टेंस है पहले की तरह है 10 ओम, सेम डायग्राम है, बट डायोड बदल गए। एक डायोड यहाँ ये लगा हुआ है और एक डायोड यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा ये N है और ये वाला P है, ये N है और ये वाला P है। दिस इज डायोड D1 और दिस इज डायोड कितना है D2 है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास रिवर्स बायस्ड हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब इस डायग्राम को देखो कैसे बना सकते हैं। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो मैंने कहा था इसके लिए सीधा क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, और जब यहां पर पहुंचोगे रिवर्स बायस पे सर्किट तोड़ देना, सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर कितना है 3 वोल्ट है, और यहाँ पर कितना है हमारे पास ये वाला 10 ओम्स है, और ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। अब करंट यहाँ से निकलेगा तो, लेकिन करंट यहाँ जाएगा, वायर टूटी हुई है बीच में से, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता। तो यहाँ पर आई कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वायर बीच में से क्या है ब्रेक है। ठीक है, मैं डायोड D1 की जगह इससे मार्क कर देता हूं, थोड़ा इजी लगेगा। ये वाला डायोड D1 था, D1 की वजह से मैंने वायर खींच दी, और जहां ये वाला D2 आया, D2 वहां ब्रेक कर दिया सर्किट, और ये D1 में डायोड हटा के एक वायर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, D2 अगर रिवर्स बायस्ड है तो उसमें रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा, वो करंट को वहां से जाने नहीं देगा। ठीक है, तो जाने ही नहीं देगा तो करंट को तो ब्लॉक कर दिया ना, इसलिए हमने वहां से उसको हटा दिया। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। अब यहां देखो एक बना के बताता हूं थोड़ा सा मैं। ये वाला इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, एक डायोड ऐसा लगा हुआ है और यहां पर एक डायोड ऐसा लगा हुआ है, और ये पहले की तरह कनेक्टेड हैं 3 वोल्ट से, और यहाँ रेसिस्टेंस है 10 ओम से। ठीक है, इस तरीके से ये वाला डायोड D1 है और ये वाला डायोड कितना है D2 है।
ठीक, ओके। अब इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड पहचान लो पहले क्या है। अगर मैं इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड पहचानूं तो मुझे क्या समझ में आएगा, वो देखो, हाँ, अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव मार्क कर दो, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव मार्क कर दो, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बाइस, और ये वाला कौन सा हो गया, रिवर्स बाइस्ड हो गया। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखना कैसे बनेगा। अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है तो मैंने कहा था उसकी जगह एक वायर लगा दो, तो ये एक वायर लगा दी D1 की जगह, और जो दूसरा वाला है हमारे पास D2, एक मिनट, हाँ ये रिवर्स है, रिवर्स बाइस्ड है, तो इसको सर्किट ब्रेक कर दो, ऐसा कर दो, सर्किट ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम हो गया पूरा, ये 10 ओम्स है और ये वाला कितना है, 3 वोल्ट है। तो एक बार बताओ, पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से भी कुछ करंट जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था, चलो यहाँ से कुछ करंट गया, आगे देखा रास्ता नहीं है तो यहाँ से तो कोई करंट जाना नहीं है, तो सारा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा आई करंट, यहीं से वापस आएगा आई करंट और सर्किट मिल जाएगा। तो अब जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये डायरेक्शन देखो करंट की, करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे घूमकर ऐसे ऐसे जाने के बाद करंट ऐसे आ गया, तो ये करंट का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब लगा लो हिसाब अपने आप, ये 3 वोल्ट है, ये 10 है, तो अभी भी अगर करंट मार्क करेंगे तो V अपॉन क्या करना पड़ेगा, आधी करना पड़ेगा। ये कितना है यहाँ पर 3 और ये कितना है यहाँ पर 10, तो कितना आ गया, 0.3 एम्पेयर आ गया, 0.3 एम्पेयर। ठीक है, 0.3 एम्पेयर।